हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम इकोनॉमिक्स में। और उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। लेकिन इकोनॉमिक्स को चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि आपके सब्जेक्ट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट क्या है आपका? बस इकोनॉमिक्स है। फिर मैं आपको बताऊंगा आपके बुक का नाम का मतलब। जैसे आपकी बुक का नाम क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका मतलब बताऊंगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, इकोनॉमिक्स, तो ये है आपके सब्जेक्ट का नाम और ये है आपके किसका नाम? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसका नाम है? ये आपके बुक का नाम है। इकोनॉमिक्स क्या होता है वो सिंपल चीज बताता हूं। इकोनॉमिक्स मतलब बस सिंपल सी लाइन बताई जाए तो क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज करना ही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। तो क्या बोला मैंने? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है इसका? कि मतलब क्या है इसका? सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अब आपको ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा होगा कि रिसोर्सेज क्या होता है। मैंने ये तो कह दिया कि रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन ये रिसोर्सेज क्या है? अच्छा बताओ, मुझे ये वाला बिजनेस चलाने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी? रिसोर्सेज मतलब कुछ चीजें जरूरत पड़ी। हाँ, जैसे अभी आपके सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप भी आपके सामने है, फैन भी है, चेयर्स भी लगे हुए हैं। इन सब की मदद से मैं यहाँ पे सर्विस की प्रोडक्शन कर पा रहा हूँ, हाँ या ना? चलिए, तो यही मेरे लिए क्या है? रिसोर्सेज है। क्या है मेरे लिए? सब कुछ रिसोर्सेज है। बात समझ में आई? उसी तरह एज अ प्रोड्यूसर बोल रहा हूं मैं, एज अ प्रोड्यूसर मतलब बिजनेसमैन, कि मेरे लिए सब कुछ क्या है? रिसोर्सेज है, जिससे मेरा बिजनेस चल रहा है। क्या मैं इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहा हूं? बिल्कुल हाँ, मेरे पास जितनी चीजें मैं उसको यूज कर रहा हूं। लेकिन क्या आप प्रोड्यूसर हो? आप प्रोड्यूसर हो? आप कौन हो पता है? कौन हो आप? कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास भी रिसोर्सेज होता है। किस रूप में होता है वो? पैसे के रूप में, मनी के रूप में। तो मनी के रूप में जो रिसोर्सेज आपके पास है, उस रिसोर्सेज को यूज करते हो आप खर्च करके, है ना? क्या करते हो उस पैसे को? और क्या चाहते हो उस खर्चे से? सेटिस्फेक्शन। क्या होता है सेटिस्फेक्शन? संतुष्टि। ठीक है, क्या होता है? संतुष्टि। तो जैसे अच्छा, ये पढ़ क्यों रहे हो? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हो? कॉमर्स के अंदर क्यों है ये बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी फिलहाल ये समझो इकोनॉमिक्स क्या है, कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यूज करने को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे मैंने भी अच्छे से यूज किया तो ये क्या? इकोनॉमिक्स है। आप अपने पैसे को अच्छे से खर्च कर रहे हो और क्या मिल रहा है आपको? मजा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई डिश कंज्यूम करी या कोई ड्रेस खरीद ली या फिर मूवी देखने चले गए और आप कह रहे हो कि यार क्या मजा ही आ गया आज। तो क्या है वो? इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपने भी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया है। बात समझ में आ गई? ठीक है, नहीं चल रहा? चलो, तो इसमें भी समझ में आ गया आपको क्या होता है इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं, एक माइक्रो और एक होता है क्या? मैक्रो। मैक्रो कहां पढ़ोगे आप? 12th में। मैक्रो आपकी 12th में है और लेवल बहुत हाई लेवल पे है। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल इश्यूज पर डील करता है। किस पर डील करता है? इंडिविजुअल इश्यूज पर। और मैक्रो करता है एज अ होल, बड़े लेवल पे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो दक्ष का एक बिजनेस है। दक्ष का एक बिजनेस है। किस चीज का? किसका? पेन बनाने का। ठीक है, पेन प्रोड्यूस करते हैं ये। और मैं इनके बिजनेस को एनालाइज कर रहा हूं कि कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है। ये क्या है पता है? इकोनॉमिक्स है। और किसमें आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया? क्योंकि मैं यहां पे सिंगल एक प्रोड्यूसर को एनालाइज कर रहा हूं। क्लियर हो गया? यहाँ पे सिंगल एक प्रोड्यूसर को क्या कर रहा हूं मैं? एनालाइज कर रहा हूं। इसलिए क्या है ये? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि और भी ऐसे प्रोड्यूसर हैं, और भी ऐसे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और भी कई सारे प्रोड्यूसर हैं, कई सारे प्रोड्यूसर हैं, कई सारे प्रोड्यूसर हैं। अब क्या इन सबको भी माइक्रो में रखूंगा मैं?
हाँ बच्चों, मैं तब भी माइक्रो में रखूंगा, क्यों पता है? क्योंकि ये सब भी किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सब भी किसका कर रहे हैं। अब तुम कहोगे भैया मैक्रो कब आएगा फिर? इसमें कॉमन क्या है बच्चों, एक बंदा हो तो प्रोडक्शन किसकी हो रही है, पेन की, और सारे बंदे प्रोडक्शन किसकी कर रहे हैं, पेन की। क्वांटिटी तो, प्रोडक्ट तो एक ही है ना, यहां पे भी इंडिविजुअल है क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है भी इंडिविजुअल है, तब भी किसमें आएगा, माइक्रो में। किसमें आएगा? फिर मैक्रो में क्या आता है बच्चों, मैक्रो में पता क्या आएगा, जब हमारे पूरे देश के क्या सारे क्या होंगे, फॉर्म सेक्टर, और हमारे देश के सारे गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस सारे पेन गुड्स में आता है। पर मैंने यहां पे एक पेन की बात नहीं करी, आपके देश में जितने भी गुड्स है ना, गुड्स मतलब सामान, ये देखो दिख रहा है सब कुछ, ये भी तो किसी ना किसी गुड्स होंगे, मैं दुकान से लेके आऊं सब कुछ, ये क्या है उसके लिए, दुकान के लिए समझ में आ गया? तो क्या मैं ही लेके आऊं, और भी तो पसंद होंगे लेने वाले। तो वही चीज है कि यहां पर, वही चीज है यहां पे कि भैया सिंपल सी बात है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विस आपके देश में हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विस आपके देश में, जितने भी, एक नहीं, क्या एक होंगे, आपको यही देख लो, एक ही है यहाँ पे। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विस है उसे बेचने वाले कौन, कौन, फर्म नहीं, ऑल द फर्म्स, वो सब किस में आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। कहां आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समझ में आया, समझ में आ गया, कहां आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए, तो आपको सिंपल सा फंडा समझ में आ गया होगा कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है, इसमें क्या चीजें आती है। दोबारा बता देता हूं बच्चों में, देखो माइक्रो में आते हैं इंडिविजुअल इश्यूज और मैक्रो में आते हैं लार्ज स्केल पे इश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरे देश की फॉलोइंग बात कर रहा हूं, क्या पूरे देश में एक ही गुड्स बनता है, क्या पूरे देश में एक ही फर्म है, क्या एक ही बिजनेसमैन है, नहीं। तो वो सब कहां बातें होंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जब सारी बातें होंगी सारी एक साथ। लेकिन जब तुम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हो और एक ही प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो किसमें आएगा, वो माइक्रो में। समझ में आ गया? चाहे वो एक प्रोडक्ट एक बंदा बना रहे हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट सारे बना रहे हो। जैसे मैंने पेन कहा था, पेन क्या एक ही कंपनी है हमारे देश में, पर है तो वो पेन ही ना, जितने भी बना रहे हैं सब तो पेन ही बना रहे हैं। तो जितने भी बना रहे हैं सब क्या बना रहे हैं, पेन। तो पेन क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, चाहे वो एक बनाने वाला हो चाहे वो बहुत सारे बनाने वाले हो। सही में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपसे कहा कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीजन क्या है, आप यहां इस कॉमर्स स्ट्रीम में इसे क्यों पढ़ रहे हो। देखो वो सिंपल सी बात बताऊंगा, कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या है, एजुकेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, बिजनेस, मार्केट, ये बोलो, फाइनेंस नहीं। क्या आप यहां पर क्या ले रहे हो, नॉलेज ले रहे हो। क्या ले रहे हो बच्चों इस स्ट्रीम में, नॉलेज। किसके बारे में, आप यहाँ पे पूरे के पूरे बिजनेस के बारे में नॉलेज ले रहे हो। बिजनेस हो सकती है, मार्केट हो सकता है, ठीक है, मार्केट की भी तो नॉलेज देते हो आप इसमें। तो बिजनेस और मार्केट की जो नॉलेज ले रहे हो ना आप, किसमें लेते हो, कॉमर्स में। अब कोई पूछे ना कॉमर्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे, कॉमर्स का मतलब क्या है, बिजनेस। आपने क्या लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम ली है। क्या लिया है आपने, कॉमर्स नहीं लिया, आपने कॉमर्स स्ट्रीम लिया है। कॉमर्स में और कॉमर्स स्ट्रीम में फर्क होता है बच्चे बच्चे। कॉमर्स का मतलब तो बिजनेस होता है। क्या होता है कॉमर्स का मतलब, बिजनेस। क्या आपने कॉमर्स सिर्फ अपने जब अपने 11th में आए तभी सुना था, नहीं बच्चे, आपने सुना ई कॉमर्स। क्या होता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस करते हैं, जैसे कोई अगर सामान ऑनलाइन बेच रहा है तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स। अब बताओ क्या कॉमर्स यहीं पे ही है, वहां भी है ना। क्या कर रहे हैं वो, बिजनेस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब बताओ तो तुम्हारे पास कॉमर्स है या कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स का मतलब तो बिजनेस होता है। तुम पे बिजनेस है, नहीं तुम बिजनेस करने आए हो, नहीं तुम बिजनेस की जानकारी लेने आए हो। कहां पे आए हो, कॉमर्स स्ट्रीम में। तो कोई पूछे कि कॉमर्स क्या है तो आप बोलोगे कॉमर्स तो मतलब बिजनेस होता है। लेकिन हमने जो लिया है वो क्या है, क्या लिया हमने, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है। क्या होता है इसमें, हम यहाँ पे देश दुनिया के बारे में, बिजनेस के बारे में, मार्केट के बारे में नॉलेज लेने आए हैं। समझ में आया? तो कोई पूछा, मैं आपसे पूछूं फिर से एक बार, तो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स क्या है, सिर्फ बिजनेस। फिर अब मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा जो आपने लिया है वो कॉमर्स है क्या, आप बोलोगे नहीं वो कॉमर्स नहीं है, कॉमर्स स्ट्रीम है। अब मैं आपसे पूछूं कॉमर्स स्ट्रीम क्या है,
कॉमर्स स्ट्रीम में हम नॉलेज लेते हैं, बोलो बस इतना ही। कॉमर्स स्ट्रीम में हम किसकी नॉलेज लेते हो? बिजनेस की नॉलेज लेते हो, मार्केट की नॉलेज लेते हो, फाइनेंस की नॉलेज लेते हो, ठीक है, देश में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज लेते हो आप। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, जब आप बिजनेस करोगे तो अपने पैसे लगाओगे बिजनेस में। अब बिजनेस में पैसे लगाओगे और बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, रिसोर्स अच्छे से यूज हुआ है नहीं हुआ, उसको समझने के लिए आप क्या पढ़ना चाहते हो? इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो इसलिए कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? इकोनॉमिक्स स्ट्रीम बन जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि क्या इकोनॉमिक्स सिर्फ कॉमर्स में है? नहीं बच्चों, कॉमर्स इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में है। साइंस में भी होता है, साइंस के बच्चे भी इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बड़े स्कूलों में है, आपके स्कूल में होगा नहीं होगा आप देख लेना एक बार। लेकिन साइंस के बच्चे भी कॉमर्स लेते, इकोनॉमिक्स लेते हैं, और ह्यूमैनिटीज वालों के पास भी इकोनॉमिक्स होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है आपको? मार्केट मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है आपको? मार्केट की नॉलेज देता है। अब जब ह्यूमैनिटीज वाला या फिर साइंस वाला, ठीक है, जब साइंस वाला आपको जब आप साइंस वाला अपने फील्ड में उतरेगा प्रोडक्ट बेचने के लिए, टेक्निकल प्रोडक्ट बेचने के लिए, तब वो कैसे बेचेगा? उसे बनाना तो आता है पर बेचना आता है क्या? क्योंकि उसे मार्केट की नॉलेज नहीं है। इसलिए साइंस वाले भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेते हैं ताकि वो प्रोडक्ट को अच्छे दाम पर बेच सके। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो यही सिखाती है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे रखे जाएंगे। इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या सिखाती है आपको? हेलो, क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या सिखाती है? किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैसे रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं लेके आया था 900 रुपए का माइक, ये 900 क्यों है? 1900 क्यों नहीं है? 3000 क्यों नहीं है? 900 ही क्यों है? क्योंकि जिसने बेचा है ना उसको मार्केट की नॉलेज है। क्या पता और बेचने वाले भी हों, क्या पता ना भी हो, क्या पता इसलिए ये होगा 200 रुपए का, बेच रहे 900 में, कि कोई और है ही बेचने वाला। क्या पता बहुत सारे हों, साइज 900 में बेच रहा हो मजबूरी में। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जिसने बेचा है वो उसने मार्केट को पूरा एनालाइज किया है, हाँ या ना? किया है ना, तभी तो बेच रहे हैं। तो बच्चों यही कारण है कि हम इकोनॉमिक्स को कहां पढ़ते हैं? बिजनेस में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कहां पढ़ते हैं? कॉमर्स में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए एक कहानी बताता हूं आपको, एक वर्ड बता रहा हूं, जहां इकोनॉमिक्स वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी। जहां इकोनॉमिक्स वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, बताता हूं, देखो इस समय देखो, जहां इकोनॉमिक सॉरी, ये जो मैंने बोला ना इकोनॉमिक, मैंने लास्ट में ऐसे नहीं लगाया ना, उसका मतलब भी अलग होता है बच्चों। जहां इकोनॉमिक होगा वहां इकोनॉमिक की प्रॉब्लम भी आएगी 100%। इसलिए आपके नोट्स में सबसे पहले दो डेफिनेशन इसकी की है। पहला क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या होता है ये? इकोनॉमिक्स समझ में आ गया कि हर एक सेक्टर क्या चाहता है? रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहता है। चाहे वो कंज्यूमर हो, कंज्यूमर रिसोर्सेज को यूज करेगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, प्रोड्यूसर यूज करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, और चाहे वो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट यूज करेगा अपने वेलफेयर के लिए। बच्चों, गवर्नमेंट पैसा लगाती है हमारी सोसाइटी में, क्यों लगाती है? ताकि सोसाइटी को क्या मिले? वेलफेयर मिले। ठीक है, वेलफेयर मतलब क्या होता है? वेलफेयर मतलब क्या होता है? समाज कल्याण, हिंदी में बोलते हैं समाज कल्याण। ठीक है, जैसे यहाँ पे गली गली में रोड बना देना, पानी प्रोवाइड पहुंचा देना, बिजली ना देना ठीक है, बिजली देना, सॉरी, ठीक है, तो बिजली ना देना, फिर से वही, समझ में आ गया? चलो, तो सिंपल सी बात है, हर कोई यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम चाहता है अपने रिसोर्सेज को यूज करके। लेकिन पता है, जब भी इकोनॉमिक आएगा तो सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगी। और मैं अपनी लैंग्वेज में से हस्बैंड वाइफ बोलता हूँ। वो हस्बैंड है तो नीचे कौन है? वो वाइफ है। जहां हस्बैंड होगा वहां वाइफ भी होगी। ठीक है, हस्बैंड तभी कहलाया जाता है जब उसके साथ कौन है? उसकी वाइफ है। तो अब ये मत समझना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को मैं वाइफ बोल रहा हूँ, वाइफ ही बोल रहा हूँ। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ मैं। समझो, बात यह है कि जहां इकोनॉमिक है वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो होनी ही है। कैसे? देखो, मुझे बताओ, अगर आप पैसे खर्च करने निकले हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि आप कौन हो इस टाइम पे? भी कंज्यूमर हो। कौन होता है कंज्यूमर? कंज्यूमर होता कौन है?
कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो खर्च करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे आप दुकान पे गए ड्रेस लेने, आप क्या बिना कोई भी ड्रेस खरीद लोगे? बहुत सोच समझ के खरीदते हो ना, है ना? क्यों क्यों खरीदते हो सोच समझ के? बोलो बोलो, क्यों समझ के क्यों सोच समझ के खरीदते हो? बताओ, क्या आप नहीं खरीदते? आंसर ही बदल दिया, क्योंकि मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, ठीक है? क्यों खरीदते हो सोच समझ के बताओ? क्योंकि आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो बच्चों, जब तुम पैसा खर्च करोगे और सामने आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन है नहीं बहुत सारा दुकान पे, लेकिन आपको कोई एक ड्रेस सेलेक्ट करनी है, तो वहां पे आपको क्या फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम। जरूर इनका मुंह बनता होगा उस टाइम पे, ऐसे बनाती है मुंह, ठीक है? उस टाइम पे उनका मुंह बनना मतलब उनको क्या हो गई है पता है? क्या हो गई है उनको? क्योंकि ये चाहते तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, पर उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के से पहले उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? वांट अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेज गेम में लिमिटेड है, और खर्च बहुत जगह के ऑप्शन है, खर्च करने का जगह बहुत सारे हैं। तो वहां यही प्रॉब्लम आ गई है इनको। क्या है वो? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या ये चीज सबके साथ होता है? सबके साथ होता है। जिस बंदे ने ये सोच लिया ना कि इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमिक्स करना है, तो वहां इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी आएगी आएगी, ठीक है? वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आएगी आएगी। एक मिनट, वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, ठीक है बच्चों? तो आपको ये बात समझ में आ गई, जहां इकोनॉमिक्स वहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम होनी ही होनी है। अच्छा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजन क्या है बच्चों? 3 रीजन बता रहा हूं, सुन लो पहले। पहला रीजन है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर आपने ये सोच लिया, देखो, अगर आपने ये सोच लिया कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड लिखा हुआ है नोट्स में, रिसोर्सेज आर स्कार्सिटी, इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अच्छा, आपके पास अगर अंधा पैसा है जो कभी खत्म नहीं होगा, क्या आप खर्च करने से पहले सोचोगे? तो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आ रही ना आपको? जहां सोच में पड़ जाना वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वहां तो सोचा ही नहीं आपने। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। क्या ऐसा किसी के पास है? क्यों? कितना भी अमीर हो तब भी तो वो काउंटेबल होगा, उसकी इनकम काउंटेबल, मतलब एक टाइम पे खत्म हो ही जाएगी, है ना? एक टाइम पे तो खत्म हो ही जाएगी। क्यों ये नहीं खत्म होगी? खत्म हो जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरी क्या है? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब रिसोर्सेज के बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसे इनके सामने ऑप्शन बहुत सारे थे ना, ये भी खरीद सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं, ये भी, जब तो प्रॉब्लम आई इनको, तभी तो इनका मुंह आ टेढ़ा हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि इनके पैसे खर्च करने के ऑप्शन बहुत सारे हैं। इसे बोलते हैं रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज के कई सारे। अब बताओ, अगर तुम, मैं कहूं तो आप पे 1 लाख रुपया, तुम्हें कोई बिजनेस करना है, किस लिए बिजनेस करते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो तुम्हारा मोटो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमम कमाना है, तो हम एक बिजनेस करेंगे। पर बिजनेस करने से पहले सोचना पड़ेगा क्या करें। वो क्या है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर तुम चाहते, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास सामने खर्च करने के लिए, मतलब पैसा कहां पे पैसा लगाना है, वो ऑप्शन बहुत कुछ है। जैसे मान लो तुम्हारा मन किया कि चलो यार जूते की दुकान खोल लेते हैं, या फिर कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, या फिर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं ना, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। और एक प्रॉब्लम है, एक और रीजन है इसमें, आपकी वांट अनलिमिटेड है। आप कोई एक चीज सोच गए थे क्या? आपका मन इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ गया? जैसे अगर इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जाके तो एक ब्लैक शर्ट ही खरीद के लेके आना है बस, और कुछ नहीं, कोई सामने कितना भी दिखा दे, तो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी वांट अनलिमिटेड नहीं है। पर आपने कहा चलो यार ड्रेस लेने चलते हैं, एक अच्छा वाला कुछ लेके आएंगे, तो वहां आपने ये सोचा, कोई स्पेसिफिक चीज सोची ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आपकी वांट अनलिमिटेड है। तो बच्चों, ये 3 कारण बनते हैं किस लिए चीज के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं क्या माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। बच्चों सुनते रहना, बस सुनते रहना, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। देखो मैं लिख देता हूं, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अच्छा, मैं अगर 10 मिनट पहले मैसेज करूं
कौन कौन देख सकता है मैसेज ग्रुप पे? ये तो आपके पास अपने फोन है शायद इसलिए, और तुम रहने दो, मैसेज कॉल सब कर लो तब भी। तुम दे सकते हो? 10-15 मिनट पहले कॉल मैसेज कर देता हूँ ग्रुप पे। एक्चुअली हम ना घर पे क्लास करते थे छुट्टियों में, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, गर्मी भी होती थी, तो हम घर पे क्लास करते थे, तो सोच रहे हैं आप वही करें, ठीक है? अगर छुट्टी, अगर ऐसी गर्मी चलती रही और लाइट ऐसी प्रॉब्लम करती है तो घर पे क्लास कर लेंगे, ठीक है? तो घर देखा नहीं तुमने ना, कोई बात नहीं, घर डाल दिया। क्या भैया, मेरा दूसरा नंबर ऐड करता हूं। मैं फोन चेंज किया है भैया, सिम भी चेंज कर दी। नहीं, 95 वाला नंबर ऐड करेगा, बस करता हूं। एक और नंबर भी है? नहीं, मुझे मैसेज करना है जो नंबर ऐड करवाना है, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? जो नंबर ऐड करना है वो उसी से मैसेज करना, मुझे उसी नंबर से मैसेज करना जिस नंबर ऐड करवाना है, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ इसको, माइक्रो मैक्रो।